मैंने पिछले उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से अम्लीय प्रतिरोधक विलयन में किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ मात्रा डालने पर भी अम्लीयता परिवर्तित नहीं होती है। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को आधार मानकर इसको किस तरीके से समझा सकते हैं कि देखिए एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और वीक एसिड हो या वीक बेस हो वो हमेशा कम आयनित होते हैं। एसिटिक एसिड आयनित होकर एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देते हैं। सोडियम एसीटेट ये आयनित होकर क्या देते हैं, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। यहां पर एसीटेट आयन कॉमन है, समान आयन है, तो एक घटना होती है सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन में समान आयन उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तो समान आयन की उपस्थिति में उसकी आयनन या वियोजन की मात्रा कम हो जाती है या घट जाती है। इस तरह समान आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा कम होने या घटने का ये प्रभाव कहलाता है सम आयन प्रभाव, जिससे क्या होता है विलयन में एसीटेट आयनों की संख्या कम हो जाती है। अब एसीटेट आयन चाहे सोडियम एसीटेट से प्राप्त हो या एसिटिक एसिड से प्राप्त हो, यदि इस मिश्रित विलयन में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है वो मिलाते हैं तो ये एसीटेट आयन उस अम्ल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करके वीक एसिड बना लेते हैं। कौन सा वीक एसिड बनाते हैं, जो उस मिश्रित विलयन में होता है वही बनाते हैं। और आप जानते हैं वीक एसिड कम आयनित होते हैं, जिससे विलयन के अंदर हाइड्रोनियम आयन या HNO की संख्या कम हो जाती है, जिससे उनकी अम्लीयता परिवर्तित नहीं होती है। ठीक इसी तरह जो सोडियम आयन है वो अम्ल से प्राप्त HCl लिया है तो NaCl बना लेगा। अगर H2SO4 लें तो अम्ल से कौन से प्राप्त होंगे, सल्फेट आयन। उनसे क्रिया करके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला लवण, जैसे यहां पर NaCl है, अगर H2SO4 लेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा। अगर HNO3 लेंगे तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो वो अम्लीयता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि यहां पर जो लवण बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। और ऐसे लवण उदासीन होते हैं, ना अम्लीयता उत्पन्न करते हैं ना क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। इसको हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है H2CO3 व Na2CO3 का मिश्रित विलयन। अगर इसमें भी हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें तब भी इन मिश्रित विलयन की अम्लीयता परिवर्तित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। कारण क्या है कि देखिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, जब हम इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये क्या देगा, H आयन। अब H आयन क्या होंगे, हाइड्रोनियम आयन होंगे वो, और कार्बोनेट आयन। इस तरीके से ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये भी क्या देगा, 2Na आयन प्लस कार्बोनेट आयन। तो यहां पर कार्बोनेट आयन हो गए कॉमन आयन, कॉमन आयन। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इनकी आयनन की मात्रा घट जाएगी, जिससे विलयन में कार्बोनेट आयन बहुत कम हो जाएंगे, चाहे वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड से हो रहे हैं चाहे सोडियम कार्बोनेट से हो रहे हैं। अब यदि इस विलयन में किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ मात्रा डाल दें तो देखिए कार्बोनेट आयन चाहे इससे प्राप्त हुए हों चाहे इससे प्राप्त हुए हों, Na2CO3 से प्राप्त हो रहे हैं तो ये इस तरीके से 2Na प्लस CO3 है। या एसिटिक एसिड से प्राप्त हो रहे हैं, इससे क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड से प्राप्त हो रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन हो जाएंगे। अब यदि इसमें किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की जैसे H2SO4 है तो किसमें देगा, वो जलीय विलयन में, तो ये इस तरीके से ये बना लेगा। अब आपने क्या करना है कि धन वाले के नीचे ऋण और ऋण वाले के नीचे धन चेंज करके लिख देना है। तो यहां पर H2SO4 क्या देगा, ये देगा सल्फेट आयन,
और हाइड्रोनियम आयन, इस तरीके से। सोडियम आयन अम्ल से प्राप्त सल्फेट आयनों से क्रिया करके क्या बनाएगा? Na2SO4। Na2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का बना हुआ लवण है। तो ऐसा लवण उदासीन होगा, यानी कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये कार्बोनेट आयन हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करके क्या बनाएंगे? H2CO3 और जल। आप जानते हैं H2CO3 एक वीक एसिड है और वीक एसिड हमेशा कम आयनित होते हैं, और कम आयनित होने के कारण इनके अंदर हाइड्रोनियम आयनों की संख्या कम हो जाएगी, या हाइड्रोजन आयनों की संख्या, जिनको प्रोटॉन कहते हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण कार्बोनिक एसिड बनने के कारण इसकी अम्लीयता परिवर्तित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर H2SO4 जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है। उसके डालने से जो सल्फेट आयन उससे उत्पन्न हुए हैं वो सोडियम आयनों से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेते हैं, और ये कार्बोनेट आयन हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होने के कारण कम आयनित होता है, जिससे विलयन के अंदर कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं। इसी तरह हम एक और तीसरा एग्जाम्पल समझा सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए ये है HCN व पोटेशियम साइनाइड, इन दोनों का मिश्रित विलयन। ये भी अम्लीय प्रतिरोधक विलयन है। HCN और KCN, इन दोनों का मिश्रित विलयन। देखिए KCN एक वीक HCN एक वीक एसिड है, और जो जल में क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन प्लस साइनाइड आयन। पोटेशियम साइनाइड ये भी जलीय विलयन में पोटेशियम आयन देता है और साइनाइड आयन देता है। साइनाइड आयन यहां पर कॉमन आयन हो गए, जिससे कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इनकी आयनन या वियोजन की मात्रा और भी कम हो जाती है। कॉमन आयन। अब साइनाइड आयन चाहे पोटेशियम साइनाइड से बने हो या HCN से बने हुए हो, यदि इसमें कुछ मात्रा किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की मिला देते हैं, देखिए किस तरीके से, KCN इज इक्वल टू पोटेशियम आयन प्लस साइनाइड आयन। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HNO3 है, HNO3 मिला दिया तो ये जलीय विलयन में क्या देगा? पोटेशियम आयन नाइट्रेट आयनों से क्रिया करेंगे। ये क्या देंगे? नाइट्रेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। पोटेशियम आयन अम्ल से प्राप्त नाइट्रेट आयनों से क्रिया करके क्या बनाएंगे? पोटेशियम नाइट्रेट, अर्थात ऐसा लवण बनाएंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 और स्ट्रॉन्ग बेस KOH से बना हुआ है, जिसके कारण इसका विलयन उदासीन होगा, ना अम्लीयता उत्पन्न करेगा ना क्षारीयता उत्पन्न करेगा। लेकिन साइनाइड आयन हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करके क्या बनाएंगे? HCN और H2O। HCN वीक एसिड है, और वीक एसिड होने के कारण ये कम आयनित होता है, जिससे विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन या H आयन बनते हैं, जिससे उनकी अम्लीयता परिवर्तित नहीं होती। तो ये था इस पहले क्वेश्चन के बारे में।